अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज की हमारी जो वीडियो है वो हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। ठीक है, मैं टेंथ के। तो इसमें हम लोग जो क्या करेंगे, एक हमारे पास क्वेश्चन है, सिंपल दिया हुआ है। ठीक है ना, कि सॉल्व द इक्वेशन से है ना, मतलब कोई भी हमारे पास इक्वेशन है उसको सिंपली सॉल्व आउट करना है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उस वे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है, x4 - 11 x का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोगों ने इसको सॉल्व आउट करना है। पहले हमारे पास ऐसे होता था कि हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती थी, फिर एक्स के विदाउट जो है ना, सॉरी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती थी हमारे पास, फिर उसके बाद जो हमारे पास एक्स वाली टर्म होती थी, फिर देन एक्स के बगैर जो हमारे पास टर्म होती थी, फिर हमारे पास इज इक्वल टू 0 होता था। सही है, हमारे पास ये तब वहाँ से हम लोग वैल्यूज से निकाल लेते थे ए बी सी की। ठीक है, फिर वहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते थे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर जो है वो 4 है, फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर उसके बाद आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेंडमली हम लोग इस तरह कर देंगे खुद से ना, लेट कर देंगे। वाई हमारे पास हो जाएगा, इसको हम लोग सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स की 2 है ना। ठीक है ना, एक्स का स्क्वायर है, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको वाई की इक्वल ले लेंगे। और जो हमारे पास वाई का स्क्वायर है, हमारे पास इससे बड़ी वैल्यू क्या है, हमारे पास एक्स की पावर 4, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको एक्स की पावर 4 कर देंगे। सही है, तो ये हम लोग जो है ना खुद से लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे इसको जो है ना अपनी आसानी के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जो है ना इन चीज़ों को, जहाँ पे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पावर जो है कम कितनी है, एक्स की स्क्वायर है, तो हम लोग उसको कितनी वाई की को ले लेंगे, और उससे ज़्यादा हमारे पास जो है वह एक्स की पावर 4 है, तो हम लोग उसको वाई का स्क्वायर की को ले लेंगे। सही है, फिर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है एक्स की पावर 4, वहाँ पे हम लोग लिख देंगे वाई का स्क्वायर। जहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की पावर, एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, वहाँ पे हम लोग लिख देंगे वाई। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे पुट आउट करते हैं। यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर 4 लिखा हुआ है, -11 यहाँ पे हमारे पास जो है ना वाई आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है ना एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, +5। देखिए हमारे पास वो पुरानी टर्म बन गई ना, देखिए एक्स स्क्वायर, फिर स्क्वायर के मतलब कि ना, पहले सबसे पहले स्क्वायर, फिर उसके बाद वन वन वाली टर्म आ गई, फिर एक्स के बगैर जो हमारे पास एक टर्म आ गई। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन इक्वेशन बन गई। सॉरी, वो हमारे पास जो है ना सेटिस्फाई होगी इक्वेशन जो है, मतलब एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स होना चाहिए, फिर एक्स के बगैर जो है टर्म होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ से हम लोग जो है ना ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए हमारे पास आ जाएगा जो हमारे पास वाई स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास 2, एंड देन हमारे पास बी आ जाएगा जो हमारे पास वाई के साथ लिखा हुआ है, -11, एंड सी हमारे पास आ जाएगा +5। यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोगों ने पुट आउट किया, एंड देन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2a। सही है, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट आउट करनी है। अब यहाँ पे y लिख देंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो है ना, पहले हम लोग यहाँ पे x लिखते थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है ना x होता था। अब यहाँ पे हम लोग y लिखेंगे, क्योंकि हमें जो है ना यहाँ पे हमारे पास जो है ना y वाली टर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब y अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं, या y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। सही है, फिर हम लोग इसमें वैल्यूज पुट आउट करते हैं, -b माइनस हो जाएगा। ठीक है, b वाली वैल्यूज का यहाँ पे प्लस माइनस, बी स्क्वायर की माइनस हम लोगों ने वैल्यूज लगाई, -4, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है, सी की वैल्यू हमारे पास 5 है, एंड देन 2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। सही, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा 11, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट एज इट इज़, इसको हम लोग अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1 to 1। ठीक है, ये हम लोग जो है ना आप कैलकुलेटर पे ले सकते हैं इजी वे में। ठीक है, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, तो उससे भी आपके पास आंसर आ जाएगा। सही है, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 to 8, एंड 8 5, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 40। ठीक है, अब ये हमारे पास होने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, अवर की फॉर्म में हमारे पास 2 × 2 भी हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग यह जो है ना प्लस माइनस करेंगे अगले स्टेप में, इसको माइनस करें तो हमारे पास जो है ना वो टर्म बन जाती है 81। ठीक है ना, 1 to 1 में से माइनस करें 40 को, तो हमारे पास 81 आंसर आता है। ठीक है, फिर हम लोग जो 81 का अंडर रूट लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 81 का अंडर रूट लें तो हमारे पास आंसर आता है 9। ठीक है, एंड देन हमारे पास नीचे 4 इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एक दफ़ा हम लोग प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा हम लोग माइनस में लिख देते हैं। सही है, प्लस में लिखते हैं 11 + 9 एंड 4, एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 11 - 9 एंड देन 4। ठीक है, सारे इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से हम लोग जो है ना दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से वैल्यू यहाँ पर 20 हो जाएगा, एंड देन 4 नीचे आ जाएगा, ये फिर ये कटिंग होगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। सही है,
यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वाई एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, आंसर आता है इसमें से 2 आता है, ठीक है, 2 आंसर आ जाएगा एंड देन नीचे 4 आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग कटिंग आउट करेंगे, ठीक है, 2 1 एंड देन 2 4, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y की वैल्यू हमारे पास आती है 5 एंड देन हमारे पास जो है ना एक वैल्यू आती है 1/2। अब यहाँ से हम लोग जो है वो मज़ीद इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। देखिए हम लोग जो है ना y किसके इक्वल होता है, y हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, y हम लोगों ने लिया था एक्स स्क्वेयर की इक्वल लिया था ना, ठीक है। जहाँ पे y लिखा हुआ है ना आंसर में, वहाँ पे हम लोगों ने एक्स स्क्वेयर लिख देना है। ये यहाँ पे भी देखें ये y लिखा हुआ है ना, तो y हम लोगों ने कहाँ पे लिया था, y हम लोगों ने लिया था एक्स स्क्वेयर की इक्वल लिया था ना, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना जहाँ पे y लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वेयर लिख देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वेयर एंड देन यहाँ पे हमारे पास 1/2 आ जाएगा। अब हमें तो फाइंड आउट करनी है वैल्यू x की, तो यहाँ पे लिखा हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हम लोग अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। x यहाँ पे स्क्वेयर है एंड यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √5, ठीक है, प्लस माइनस √5। और ये वाली हमारे पास जो x का टर्म है, इस तरह हम लोग यहाँ पे सॉल्व आउट कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर 1/2, दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना अगले स्टेप में हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास प्लस माइनस √1/2 आ, ये हमारे पास दो जो है ना वो आंसर आ जाएंगे। इस तरह हम लोग जो है ना x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं।